सभी के चरण कमलों में नमन करता हुआ आप इस पांडाल के अंदर विराजमान जितनी शक्ति है उनके हृदय में विराजमान अशुद्ध शक्ति को नमन करता हूँ। आप सभी के लिए मेरी ओर से प्रेमियों, जितना महाराज जी ने मेरे बारे में कहा उतना मैं हूं नहीं, और ये बात भी सही है। जो बड़ा होता है वो बनता नहीं, और बनता है वो होता नहीं। सत्संग महीना में 30 दिन होते हैं, और सत्संग आपको 31 दिन सुनने को मिल जाएंगे। प्रेमियों, सत्संग कोई संगीत नौटंकी नहीं है जिसको सुन लिया आप चले गए। असली सत्संग का मतलब यह है कि हम जो गा रहे हैं, जो अपने मुंह से कह रहे हैं, उसमें लागू कितना कर पा रहे हैं। कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। हम कह तो देते हैं, लेकिन वास्तव में फर्क कितना है। देखिए, मिलता मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजे जाते हैं, विश्वास के काबिल इंसान नहीं। विश्वास खत्म है आज। प्रेमियों, मेरे से पूर्व महाराज जी ने हमारे जो आज की अध्यक्षता कर रहे थे, महाराज सन्नानंद जी, उन्होंने समाज के नौजवानों के लिए जो संस्कार के बारे में बात बताई, मैं उनका समर्थन करता हूं। और इधर से हमारे आदरणीय मेरे प्रेमी भाई मटोल जी और सतवीर, क्या नाम है इनका, सतवीर जी साहब, इनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। ये विद्वान आदमी गायक है, और आज से नहीं, मैं बहुत दिन से इनसे जुड़ा गया। भले भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। मेरी एक जगह और भी, हम गजीना गांव में साहब, ये अपने आप में विद्वान है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा कि आपकी तरह हर विद्वान नहीं हो सकता। जो वाणी आप कह रहे हैं उसको हर आदमी नहीं समझ सकता, आम श्रोता नहीं समझ सकता। समझना हमें वो है जो हर प्राणी की समझ में आ जाए। संस्कारों के लिए कहा, हमारे नौजवान भाई, आज देखिए कितनी संख्या है नौजवानों की, कोई रुचि नहीं, सत्संग सुनने की रुचि ही नहीं है। कहा यह है कि नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा कहता बाप से क्या तेरी औकात। महाराज जी, शराब पी करके बापू की औकात पूछी जाती है। बैठ जाओ। आंखों का पानी मरा, मर गई शर्म और लाज, और बहू सास से कह रही है घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, और बहन पराई हो गई अब शादी खासम खास। बहनों को छोड़ दिया गया और शादियों को। मंदिर में पूजा करें, घर में करे कलेश, और बापू तो पूजा लगे घर में पूजे गणेश। शेष बचाव कहाँ है, दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान है पत्थर दिल इंसान। पत्थर के भगवान को लग रहे 56 भोग, और इन फुटपाथों पर मर रहे भूखे प्यासे लोग। फैला है पाखंड का अंधकार चौओर, और पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। धन्यवाद। पहन मुखौटा धर्म का, दिन भर करते पाप, और भंडारे करते फिरे घर में भूखे पाप। यह हालत है, ये संस्कार विहीन की बात है। प्रेमियों, जहां संस्कार नहीं है वहां यह हालात पैदा होते हैं। असली बात तो यह है कि किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, और कबूल होगा उसी को जिसने अपने माँ बाप को अपने पास रखा। कितने ही भूखे मर लो, कितने मंदिरों में जाओ, कितने ही कहीं जाओ, लेकिन माँ बाप अगर तो पा रहे हैं तो मेरे प्यारों आपकी भक्ति मंजूर नहीं होगी उस दरबार। जिस बच्चों को हमने जीवन में बोलना सिखाया, और वही बच्चे बड़े होकर के आज हमको चुप रहना सिखाते। चुप रह, तू नहीं जानता।
क्योंकि हम बुजुर्ग हो गए और हमने ही बोलना सिखाया। पानी लाएगा नहीं। प्रेमियों, तो बात यह है हकीकत कि बालक 2 वर्ष बाद बोलना सीख जाता है, कुछ ना कुछ बोलना सीख जाता है। जन्म से 2 वर्ष बाद बोलना सीख जाता है। बालक जन्म से 2 वर्ष बाद बोलना सीख जाता है। कुछ कुछ बोलेगा जरूर, लेकिन क्या बोलना है, कैसा बोलना है और कब बोलना है, ये जानने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है। वो सीख ही नहीं पाता। पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन सीख नहीं पाता। हाँ, एक बात जरूर है कि नेगेटिव जो बात बताई उसको जल्दी पकड़ ले। जमाने के अनुसार बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मैं उस परिवर्तन की बात कर रहा हूं। उस माँ के लिए क्या दुर्दशा हो रही है कि वहारे जमाने तेरी हद हो गई और बीवी के आगे मां रद्द हो गई। क्षमा चाहूंगा मैं माता बहनों से, वहारे जमाने तेरी हद हो गई और बीवी के आगे मां रद्द हो गई। बड़ी मेहनत से पाला जिसने वो मोहताज हो गई और कल की छोकरी आके तेरा सरताज बन गई और वहारे जमाने तेरी हद हो गई। पेट में सुलाने वाली माँ पैरों में सो रही और बीवी को लिमका माँ पानी को रो रही। सुनता नहीं कोई माँ की, माँ आवाज देते सो गई और वहारे जमाने तेरी हद हो गई। माँ मांजती बर्तन किचन में, माँ मांजती बर्तन, बहू सजती समरती है, निपटी न बुढ़िया तू उस पर बरसती है। अरे जमाने को आई मौत, जाने तेरी कहां गुम हो गई और वहारे जमाने तेरी हद हो गई। माँ तेरे दिए हुए टुकड़ों पर पलती है। जिसकी कोख से पैदा हुआ माँ, वो तेरे प्यार को तरसती है और बैठ हीरो होंडा पे महबूबा कंधे पे हाथ जो रखती है। वो अतीत की बातें माँ, सब सारी बातें तेरी रद्द हो गई और बाहरी जमाने तेरी हद हो गई। माँ को भूलना इंसान तेरी भूल है। बाकी जमाने की हर दुआ कबूल है। माँ के चरणों की धूल जन्नत का रज बन गई और बाहरी जमाने तेरी हद हो गई। प्रेमियों, महाराज जी ने समय कम दिया है। आपके आशीर्वाद से बोलना तो खैर मैं चाह रहा था। महाराज जी, मैं अपनी वाणी को विराम दे दूं और महाराज धर्मानंदपुरी जी का मैं एहसान मानूं, उनका मेरा विशेष प्यार है। मैंने जीवन में हो सकता है पुलिस में रह करके गिरफ्तारी की हो, लेकिन ये मुझसे भी ज्यादा पुलिस में मेरे में निकले कि इन्होंने अपने प्यार के अंदर गिरफ्तार करके मुझे आज यहाँ अपने आश्रम में होटल में बैठा दिया। इनका प्यार ज्यादा रहा है। प्रेमियों, देखिए, इस धरा पर हम इंसान बनकर आए, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। यहाँ आकर के बनाया, हम नहीं बनाया। हम इंसान बना के इस धरा पर आए, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो वो परिंदे अच्छे हैं जो कभी मंदिर में जा बैठे वो मस्जिद बना बैठे। वो पक्षी अच्छे हैं जो मंदिर पे भी बैठे और मस्जिद पे भी बैठे। हम वैसे ही खामा खाम भरे जा रहे हैं। मैं धनवान हूँ, तू गरीब है, मैं गोरा हूँ, तू काला है, आप खींचातान में मर रहे हैं। और महाराज जी क्या सुनाओ, बताओ आगे तो कोई भजन सुनिए, भजन के लिए कहूँ, भजन सुनाओ। आठ चीज ऐसी हैं, शायद नोट कर लेना, जो मानव से मानव में मेल नहीं खाती। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे भाइयों को, मटोल भाई पार्टी को,
उन्होंने कहा ठीक है, आप तो अच्छे, मैंने पहले भी कह दिया विद्वान है, तार्क में विद्वान है, लेकिन हर आदमी नहीं समझता। लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं जो बाप बेटा में और भाई भाइयों में मेल नहीं खाती। 8 बातें हैं, मैं उनको आज बता के जा रहा हूँ, आपको नोट कर 8 बातें। सबसे पहले भाग्य, वाणी, विचार शक्ति, व्यवहार, आकृति, स्वभाव, हस्ताक्षर और हस्तरेखा। अब बताता हूं विश्लेषण करके। भाग्य अलग अलग होता है। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, एक की नौकरी लगी नहीं लगा, 3 की लग जाए, 3 की नहीं लगा, 1 की लग जाए। कहते नसीब में नहीं भैया, पढ़ाया जबकि बाप ने सबको है, तो बाप बेटा का भी नसीब अलग, भाई भाइयों का भी। तो सबसे पहला आया भाग्य। दूसरा वाणी। मैं जैसे बोल रहा हूं, शायद हो सकता है मेरी कठोर वाणी हो, आपकी मधुरता वाणी हो, मेल नहीं खाती है। तीसरे नंबर विचार शक्ति। विचार, आपके विचार अलग है, मेरे विचार अलग होता है। व्यवहार, स्वभाव भी अलग अलग होता है। 5वां है शब्द। एक शब्द ऐसा निकलता है जो घायल कर दे सामने वाले को, और एक का शब्द ऐसा निकलता है दुश्मन को भी गले लगे। अलग अलग शब्द। और 6वां है प्रेमियों। ये हस्ताक्षर जो करते हैं, कितना भी चाहे कोई बनाए, लेकिन कहीं कहीं त्रुटि रह जाती है, भूल रह जाती है दस्तखत करने में। और 8वीं है ये हस्तरेखा। ये जितने भी प्राणी हैं संसार में, ये हस्तरेखा किसी की नहीं मिलती, इसीलिए इस अंगूठा को ज्यादा महत्व दिया गया है। रजिस्ट्री पे और सब पे अंगूठा टिकवाते हैं। तो प्रेमियों 8 चीज ऐसी हैं जो आपस में मेल नहीं खाती।